राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, घर में धन समृद्धि, सुख समृद्धि के लिए पुराने समय में से कुछ उपाय हमें बताए गए हैं, जिन्हें करते हुए हम अपनी बरकत में वृद्धि कर सकते हैं। इन उपायों से घर में धनागम, स्वास्थ्य सभी कुछ उत्तम होता है। तो ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में धन समृद्धि को स्थायी बना सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, घर में समृद्धि के लिए आप एक कांच की कटोरी में नमक भरकर और इसमें 4 लौंग डालिए। अब इसे आप अपने बेडरूम में किसी ऊंची जगह पर रख दीजिए जहां किसी की नज़र न पड़े, और इसे 1 महीने के लिए रखा रहने दें। और 1 महीने के बाद इसे आप बदल दें और पुराने नमक को आप वॉश बेसिन में या घर की नाली में डालकर उसे पानी से बहा दें। इसके बाद आप फिर से नमक और लौंग बदलकर वहीं रख दें। इससे घर में धन का स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि नमक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आगे बढ़ते साथियों। अब घर में साथियों धन तो आता है, लेकिन घर में जो धन आता है उसका अपव्यय भी होता है। घर में बीमारियों पर धन अधिक व्यय हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा तो जानते हैं। आपको शनिवार को एक कांच के गिलास में पानी लेना है। इस पानी में 1 चम्मच नमक मिला दें। अब इस गिलास को किसी लाल कपड़े से आप ढक दें। यदि लाल कपड़ा ना हो तो गिलास पर आप मौली बांध दें और 1 हफ्ते तक इसे किसी ऊंची जगह पर आप रखा रहने दें। 1 हफ्ते के बाद आप अगले शनिवार को इसे हटाकर वॉश बेसिन में या टॉयलेट में डालकर पानी डाल दें और फिर से अगले शनिवार को आप इसे बदल कर रख दें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी और बीमारियों का बोझ, दवाओं पर अपव्यय आपका कम होगा। साथियों, सबसे पुराना नियम जो हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि आपके घर में जब खाना बनता है तो पहली रोटी आप गाय, कुत्ते और कौवे के लिए निकालें। इस कार्य से आपके शुक्र, केतु और शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। स्वास्थ्य समस्याएं कम परेशान करती हैं। गृह क्लेश और धन के अपव्यय से आपको मुक्ति मिलती है। यदि आप घर में ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो आपके मंगल ग्रह बहुत मजबूत होते हैं और राहु देव नियंत्रित होते हैं। यदि रसोई घर में खाने की सुविधा ना हो या आप परहेज करते हों तो ऐसी जगह बैठकर आप भोजन करें जहां से किचन नज़र आता हो। आप सदैव अन्नपूर्णा माँ का सम्मान करें और घर से कभी भी खाली पेट ना निकलें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। तो घर में भोजन यदि घर की गृहिणी ही बनाती है तो इससे भी घर में 100% बरकत आती है। ये हमारे बुजुर्गों का भी बनाया नियम है जो हमेशा सफल रहता है। साथियों, घर में जब भी कमाई आती है तो आप अपने स्तर से अपनी बहन, बुआ के लिए अवश्य कुछ अंश उसमें से अलग रख दें। यदि बहन और बुआ ना हो तो छोटी कन्याओं को भी आप कुछ उपहार स्वरूप दे सकते हैं। ये माँ लक्ष्मी के लिए है। अब आप जब भी कोई नया वाहन, नई प्रॉपर्टी, नया मकान आदि लेते हैं या बनवाने जा रहे हैं तो 150 रुपये कुछ अपने पितरों के नाम से आप अलग रख दें, और आपका काम जब हो जाए तो आप उस पैसे को दान कर दें। इससे आपके काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और घर में समृद्धि भी आती है। घर के पुरुष अपनी कमाई यदि घर की स्त्रियों मतलब माता, पत्नी या बहन के हाथ में रखते हैं तो इससे भी घर में बहुत बरकत रहती है। साथियों, यदि
आप अपने घर में गंगा जल इकट्ठा करके रखते हैं तो इससे भी घर में समृद्धि बनी रहती है, सुखों का आगमन होता है। यदि आप अपने पुश्तैनी मकान से दूर रहते हैं तो जब भी आपको मौका मिले, समय आपके पास हो, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ अपने पुश्तैनी मकान ज़रूर जाइए। इससे प्रेम तो बढ़ता ही है, साथ ही खुशहाली का माहौल भी बनता है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता है, जो कि घर की सुख समृद्धि के लिए, आपकी खुशहाली के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब साथियों, घर में कभी भी शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां से आपके आने जाने वाले मेहमानों की नज़र उस पर ना पड़े, और ना ही कभी झाड़ू में पैर लगाया करें, क्योंकि घर की झाड़ू को भी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और इस पैर लगाने से लक्ष्मी का अपमान होता है। साथियों, हमारे घर की दहलीज, जिसे मुख्य द्वार भी कहा जाता है, इसका भी अपना एक बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए हमेशा, और संभव हो तो तांबे के लोटे में साफ जल और कच्चा दूध मिलाकर घर की गृहिणी पूरे घर में छिड़काव करते हुए उस जल को दहलीज पर गिरा दे। ऐसा नित्य ना कर सकें तो गुरुवार को अवश्य करें, इससे घर में लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। अब साथियों, अंत में घर में जब भी शीशा लगाएं तो वो उत्तर या पूर्व की दीवार पर ही लगाएं, ताकि जब भी आप उसमें चेहरा देखें तो आपका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर हो। इससे घर में खुशहाली रहती है, घर में समृद्धि बनी रहती है। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार और किन नियमों को अपनाकर आप यदि पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ इन उपायों को करते हैं तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। ये उपाय हमारे बड़े बुजुर्गों के भी बताए हुए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।